Hello class 5th students. So today we will start exercise 4D. तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे. फर्स्ट क्वेश्चन में से ए और बी पार्ट बताए थे और सी और डी पार्ट आपको खुद करने थे. नहीं किए तो आप यहाँ से देख सकते हैं. 224 ज़ा 48, 232 ज़ा 64, 236 ज़ा 72, 248 ज़ा 96. ऐसे ही हम जो जो डिवाइड हो रहा है हम उनको डिवाइड करते जाएंगे. सारे ही हो रहे हैं, ये भी सारे हो रहे हैं. फिर उसके बाद जो नहीं हो रहे उनको एज इट इज लिख देंगे. जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 9. मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 एज इट इज. 2 6 ज़ा 12. फिर अभी भी ये दोनों 2 से जा रहे हैं तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे. फिर ये वाला बचा, ये 2 से जा रहा है, बाकी सबको एज इट इज लिखा. फिर 3 से ये और ये जा रहे हैं तो 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. अभी ये बचा है तो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3. जब सारे 1 हो गए तो हम रुक जाएंगे. तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकालना हमने सीखा था. डिवीजन मेथड में जो नंबर यहाँ पे होते हैं उन सबका मल्टीप्लाई करें, वो ही हमारा एलसीएम है. 2 2 ज़ा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 3 है. इन सबका मल्टीप्लाई किया. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. तो 64 इंटू 3 3 ज़ा 9. तो 64 इंटू 9 किया, क्या आया? 576. तो ऐसे हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट. इसमें 4 नंबर थे. सेम एज इट इज डी पार्ट भी है. 4 नंबर है तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 18 ज़ा 36, 2 20 ज़ा 40. ठीक है. जब तक डिवाइड करेंगे जब तक सेम नंबर है. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20. अब ये 3 नहीं जाएगा, पर ये सब ये और ये तो 2 से जा रहे हैं तो 2 3 ज़ा एज इट इज लिख दिया. 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 9 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10. अभी भी ये 2 से जा रहा है तो इसको तो एज इट इज लिख दिया. ये 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज. ये 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है. 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 5 को एज इट इज लिख दिया. फिर ये भी 3 से आ रहा है तो 3 1 ज़ा करा, 5 एज इट इज लिख दिया. फिर ये 5 से जा रहा है. ये पूरा हमारा क्या आएगा? एलसीएम. मल्टीप्लाई किया 720 आया. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन. अब इसमें पूछा है इन दोनों का एचसीएफ भी निकालो और इन दोनों का एलसीएम भी निकालो. तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं. 693 का और 1078 का. तो ये 2 से 3 जा रहा है, 3 से जा रहा है सीधा. तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और ये जा रहा है 2 से. तो 2 पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. 3 + 1 4 5 6. तो ये 3 से फिर जाएगा. 3 7 ज़ा 21, 2 1 3 7 ज़ा 21, 4 5 6 किसी से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा सीधे. 7 11 ज़ा 77 और फिर 11 1 ज़ा 11 क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है. 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 और 8, 2 9 ज़ा 18, 8 8 और 16 17. तो अब ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा तो हम चेक करेंगे. 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 5 + 3 8, 8 + 16 17. 6 से भी नहीं जा रहा. 7 से चेक करते हैं. 7 7 ज़ा 49, 4 9. 7 से जाएगा. 7 7 ज़ा 49, 4 बचा 9 बचा. 7 7 ज़ा 49. तो ये आया 7 11 ज़ा और 11 1 ज़ा. तो एचसीएफ क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा? 3. अब हम 6 पहले एचसीएफ के लिए हम क्या लिखेंगे? 693 = 3 × 3 × 7 × 11 और 1078 को क्या लिखेंगे? 2 × 7 × 7 × 11. अब कॉमन क्या क्या है? 3 तो है ही नहीं, एक 7 कॉमन है और एक 11 कॉमन है. तो एचसीएफ क्या आया? 7 × 11, 11 7 ज़ा 77. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. यही है कि हमारा एचसीएफ. फोर्थ का डी का सेकंड 77 आया. ठीक है.
अब निकालना है हमें एलसीएम। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से करना है, हम कौन सा मेथड लेंगे, डिवीजन मेथड। इससे भी हम कर सकते थे, अलग अलग करके निकाल लिया, फिर इससे जो चीज रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखा, बाकी सबको अलग अलग लिखा। नहीं तो हम यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक 3 और ये एक 7 आया, ये 7 अलग से आया, ये एक 11 आया और एक 2 भी था स्टार्टिंग में। तो ये हमारा आया एलसीएम। देख लेना, अभी हम निकालेंगे तो यही एलसीएम आएगा हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 49 इंटू 11, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अभी रुको, मैं पहले आपको डिवीजन मेथड से करके दिखाता हूँ। 693 और 1078, तो 2 से जा रहा है, हाँ ये जा रहा है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 8, 2 9 ज़ा। अब देखेंगे 2 के बाद ये 3 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा क्योंकि 9 + 3 12, 12 + 5 17, और ये 3 से जा रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 39 एज इट इज। 3 + 2 5 1 6, 3 से ये जा रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 5 39 एज इट इज। अब देखते हैं, ये 7 से जा रहा है, ये भी जा रहा है, 7 11 ज़ा और 7 49 ज़ा, 7 4 ज़ा 7 7 ज़ा सॉरी 49, 4 बचा 7 7 ज़ा। अब ये देखिए, ये 11 से जा रहा है, ये 7 से जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे और 7 11 ज़ा, और इसके बाद 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा। एलसीएम क्या आया, ये पूरा एलसीएम है हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। तो क्या आया स्टूडेंट्स, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 इंटू 11। सेम चीज आई जो यहाँ पे आई, वही यहाँ पे मैंने निकाली थी। अब आप इसका मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 9702। इन दोनों का एक बार कर लेना, फिर जो नंबर आए उसको 11 से कर लेना। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपको था, स्टार पॉइंट में आपको बता देता हूं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर ये 2 नंबर के लिए, और सेकंड नंबर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अब इन दोनों का हमने एचसीएफ निकाला और इन्हीं दोनों का हमने एलसीएम निकाला, फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का। उन दोनों एचसीएफ इंटू हम एलसीएम करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे। कैसे होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 6 और 15, पहला नंबर 6 ले लेते हैं और एक 15 ले लेते हैं। तो 6 और 15 का हम एचसीएफ निकालते हैं, किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये देखो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। एचसीएफ निकालने के लिए 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, और 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। तो एक ही कॉमन नंबर है 3। तो एचसीएफ क्या आया हमारा, 3। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए हमने डिवीजन मेथड लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 15 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, और 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। अब क्या हुआ, एलसीएम आया हमारा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 आया ना। एलसीएम हमारा क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब देखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करो। फर्स्ट नंबर क्या है, 6, 6 इंटू 15 किया, क्या प्रोडक्ट आएगा, 15 6 ज़ा 90। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आया था, 3, ठीक है। ये था फर्स्ट इंटू सेकेंड, ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब हम कर रहे हैं इन दोनों का एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एलसीएम से।
तो HCF क्या है इन दोनों का 3 और LCM क्या है इन दोनों का 30। तो 33 का क्या आया स्टूडेंट्स 90। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। HCF और इन दोनों का HCF और इन दोनों का ही LCM, ये आपको याद रखना है। इसी के ऊपर हमारे अगले सारे क्वेश्चन होंगे। तो अब आप सेकेंड का बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट खुद कर सकते हैं। मैंने ये करा दिया, ये भी मैंने अभी क्लास में बता दिया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे तो मैं बी, सी और डी पार्ट के लिए थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160। तो एक नंबर है फर्स्ट नंबर, ठीक है, इनटू सेकेंड नंबर, उनका प्रोडक्ट क्या आया है 2160। इफ HCF इज 12 फाइंड देयर HCF। तो HCF इनटू LCM भी क्या होगा स्टूडेंट्स 2160 होगा। HCF हमें दे रखा है, HCF क्या है 12 इंटू LCM इक्वल्स टू 2160 होगा। अब हमें LCM निकालना है, तो क्या करेंगे देखो, अब ये आपका आ जाता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या है, जब कोई एक साइड पे चीज मल्टीप्लाई हो रही है, हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाते हैं तो डिवाइड होता है। ये आपको अब सीखना पड़ेगा। इधर जो चीज ऐड हो रही है, अगर हम उस चीज को ऐड को उधर जाके माइनस उधर ले जाएंगे तो वो माइनस होगी। इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड होगी, इधर डिवाइड हो रही है तो इधर मल्टीप्लाई होगी। अपोजिट हो जाता है, प्लस का होता है माइनस, माइनस होता है इधर तो उधर जाके प्लस हो जाता है। उधर से कोई इधर आती है तो उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। मल्टीप्लाई का होता है डिवाइड और डिवाइड का होता है इधर डिवाइड से इधर जा रहा है तो उसका हो जाता है मल्टीप्लाई। अब हम क्या लिखेंगे, LCM इक्वल्स टू 2160 डिवाइड बाय 12, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 2160 अपॉन 12। ये ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कैंसिल कर करके डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस मेथड से इसको डिवाइड करो पूरा पूरा। तो देखो 12 2 से जा रहा है, ये दोनों 2 से जा रहे हैं। अच्छा, जब हम ऐसे काटते हैं तो देखते हैं दोनों चीज सेम नंबर से कटनी चाहिए। 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 0 जा 2 8 जा 2 0 जा। अब देखेंगे किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 4 जा 8 2 0 जा। 3 से जा रहा है ये, 3 1 जा 3 2 4 जा 1 8 3 8 जा 24 0 जा। आप डायरेक्ट डिवाइड करना 180 ही आएगा। तो LCM क्या आया स्टूडेंट्स 180, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2925। अब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट है 2925, तो उसका HCF इंटू LCM क्या होगा 2925 ही होगा। LCM हमें दिया है, LCM दिया है 195, तो HCF हमें निकालना है। HCF इंटू LCM होगा 2925। अब HCF निकालेंगे हम क्या करेंगे, 2925 को डिवाइड बाय करेंगे 195, या फिर ऐसे लिख लो, ये भी 5 से जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो 5 3 जा 15 4 5 5 9 जा 45। इसको देखो, 5 5 जा 25 4 2 जा 5 8 जा 40 2 5 5 5 जा, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है 3 से, ये जा रहा है 5 10 18, 3 से ये भी जा रहा है, 3 13 जा और 3 1 जा 3 2 8 3 3 9 जा 27 3 5 जा 195, 13 1 जा 13 1 जा 13 6 5 13 5 जा। तो HCF आया स्टूडेंट्स 15।
डिवाइड हम जब करते हैं दोनों को सेम नंबर से डिवाइड होना पड़ता है। जैसे मैंने इसको काटा, दोनों को 5 से किया था, 5 से डिवाइड करने पे 39 आया, और ऊपर 5 से डिवाइड करने पे 585 आया। अब 585 और 39 देखेंगे हम, दोनों 3 से जा रहे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड किया तो 13 आया, और 3 से इसको डिवाइड किया तो 195 आया था। ठीक है, फिर क्या किया, अब 13 और 195 देखा, 195 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 1 दा और 13 15 दा, तो SCF क्या आया, ऊपर क्या बचा हमारा 15, नीचे 1 आ गया है, तो 15 हमारा SCF हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। अब देखिए इसमें SCF और LCM ऑफ 2 नंबर दे रखा है, SCF और LCM ये है रिस्पेक्टिवली। तो SCF इक्वल्स टू क्या है हमारा स्टूडेंट्स 135, एंड LCM क्या है स्टूडेंट्स हमारा 7560। तो SCF इंटू LCM क्या आएगा, एक आएगा प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 135 इंटू 7560, जो आएगा आप यहाँ प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है, आप करके देखना। अब हमें दे रखा है वन ऑफ द नंबर इज 280, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या आएगा, वो भी प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो प्रोडक्ट हम यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 280, तो हमें निकालना है सेकेंड नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो सेकेंड नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया होगा यहाँ से यहाँ लिखा, यहाँ से यहाँ लिखा, यहाँ से यहाँ लिखोगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 280, तो हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ये था क्वेश्चन नंबर 5th आपका होमवर्क है, ये आप खुद करना। अब आते हैं हम 6 पे, तो 6 7 8 9 10 ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू ऑल।